भगवान के अवतार। तो उदास बैठे हैं किनारे पे, नारद जी आए हैं और नारद जी ने ये पूछा है कि ये तो बताओ, तुम तो भगवान के अवतार हो, ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? सब वेदों के रचयिता हो, तुम पुराणों की रचना करने वाले हो, रचनाकार हो। कहा कि नारद, पुराण रचना तो की, बहुत लिखा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं लिखा जिससे मन में शांति प्राप्त हो। तब नारद जी ने कहा कि एक काम करो, अब भागवत कथा को लिखिए। और फिर भागवत की रचना की है। कहा जो मुझे भगवान ने बताया, ब्रह्मा को ब्रह्मा ने बताया, मुझे मैं तुम्हें बताता हूं। एक श्लोक में बताया है, नारद जी ने 4 श्लोकों में बताया है, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों में वर्णन किया है। उसके बाद वेद व्यास जी ने इसको 18,000 श्लोकों में परिणत किया। चतुश्लोकी भागवत जैसी एक श्लोकी रामायण है, आप पढ़ते होंगे। यादव राम तपोवनादिगमनम प्रतमरं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णहनम इत्यादि रामायण। ऐसी एक श्लोकी रामायण पढ़ने से रामायण के पाठ का लाभ मिलता है। ऐसे ही अगर भागवत का जो लोग पाठ करना चाहते हैं, चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक में पूरी भागवत को गाया है। अहेमेवास्मेवाग्रे नान्या तत सद सत्य परम पंचादेह में यदि तच्छयो वा सत्सत सो अस्म्यहम ऋतेयत यर्द प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मनि तदिद्वादात्मानो मायाम यथा आभासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते भूचावचे सुनि प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वयं एतावदेव जिज्ञासनं तत्र जिज्ञासुना आत्मनः अनन्यावात्रेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों भागवत को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। कोशिश करना चाहिए, जिनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, इसका पाठ करिए। देखो, कुछ करना पड़ता है, हमारा धर्म कहता है आप थोड़ा सा करिए पर उसका लाभ देखें। और व्यक्ति चाहता क्या है कि ईश्वर की कृपा तो चाहता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। कृपा तो ईश्वर की चाहता है कि मुझे प्राप्त हो, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता। उससे कहो नियम करो, कुछ अब नियम के लिए टाइम नहीं है, जप करो उसके लिए टाइम नहीं है। भैया मंदिर जाओ, रोज मंदिर ही नहीं जा पाएंगे तो भगवान इतना बेवकूफ नहीं है, फिर भी देगा। कुछ तो करना पड़ेगा। कम से कम अगर बच्चे भी माँ बाप से मांगते हैं तभी भोजन मिलता है, मांगेंगे नहीं तो कम से कम भगवान से इतना तो रखिए कि कुछ तो करना पड़े। तो तुम थोड़ा सा करिए। भगवान ने तो कितना गीता में कहा है, 1 कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। तुम एक बार मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे याद करूंगा। हाँ, तुम एक मेरे लिए 1 दाना खर्च करके देखिए, मैं कुबेर के भंडार तुमको खोल दूंगा। तुम मेरे गीत गा के देखिए, मैं दुनिया में सम्मान तुम्हारा बढ़ा दूंगा। मतलब एक चीज का कई गुना। तुम एक बार मुझे याद करते हो, मैं कई बार तुम्हें याद करता हूं। रामचरितमानस में भी कहा है कि जितना तुम भगवान को याद करते हो, उससे दूना भगवान तुमको याद करते हैं। तो कुछ कर देखो, महान बनने के लिए महान कार्य करने पड़ते हैं, ऐसे ही महान नहीं बनते। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। बस दुनिया को मत बदलिए, दुनिया तुम्हारे अनुकूल होगी, अपने आप को परिवर्तन करिए। कभी कभी गीता में कहा है, अर्जुन परिवर्तन ही जीवन है, समय आने पर परिवर्तन कर लेना चाहिए। जब तक हमको बोध नहीं है तब तक हम संसार में घूमें, लेकिन जहां हमको बोध हो जाए उस चीज को जानकर परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो कुछ करने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा बहुत कुछ करें साहब, अगर एक पाठ भी तुम करते हो तो उसका भी लाभ है, बहुत लाभ है। जिस तरह एक पाप करते हो वो भी भोगना पड़ता है, पाप की गिनती होती है। अगर एक छोटे से छोटा भी पाप करते हो तो वो भी आपको भोगना पड़ता है। इसी तरह यदि एक पुण्य का कार्य अच्छा करते हो, नियम एक भी बना लेते हो तो वही श्रेष्ठ होता है। कितनी सरलता हमारे शास्त्र ने कहा। वैसे 24 घंटे भजन करिए। भजन मतलब चित्त में रखिए। भजन मतलब यह है कि अगर आप संसार में हो, माला ही 24 घंटे नहीं कर पा रहे तो चित्त में ध्यान उसका रखिए 24 घंटे कि मेरे साथ हो।
हर पल भूले फिर ध्यान, भूले फिर ध्यान, संसार में फिर ध्यान, बार ये चित्त में रहे। जैसे संतों को देखा तुमने, उठेंगे तो सीताराम, बैठेंगे तो सीताराम, फिर भोजन तो सीताराम, चलेंगे तो सीताराम, फिर बातें करने लगे फिर सीताराम, कुछ भी करेंगे सीताराम। ये 24 घंटे भजन का तात्पर्य है, ये हर समय भजन चल रहा है, क्योंकि चित्त में केवल वही है। भले ही हम माला पकड़ के बैठ जाएंगे नहीं, लगातार भजन करेंगे, 1 घंटे भी जब वो मन चित्त कहीं और है तो उसका लाभ नहीं। तो चित्त में बने रहना। वैसे तो 24 घंटे अपने चित्त में अपने इष्ट को, अपने गुरु को रखिए। और यदि नहीं रख पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है 12 घंटे, 12 घंटे नहीं 6 घंटे, 6 घंटे नहीं 3 घंटे, 3 घंटे नहीं तो 1 घंटे, और 1 घंटे भी नहीं कर पा रहे हो तो 1 घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट भगवान को कुछ करिए, पाठ पूजन जाप सत्संग कीर्तन। और 1 घड़ी नहीं कर पा रहे हो तो आधी घड़ी, 24 घंटे से मतलब 12 मिनट करिए। 12 मिनट भी नहीं कर पा रहे हो तो आधो में पुनिया, उससे भी आधे में आध कर लीजिए। तुलसी कह रहे हैं, तुलसी सत्संग में ये भी कह रहे हैं, तुलसी संगत साधु की, एक अच्छे सत्पुरुष की संगति, सत्संग कर लीजिए, कि गुरु का, कि संत का सानिध्य, कोई पुराण, कोई किताब का सानिध्य पकड़ लीजिए। हर है को अगर जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी, अगर कुछ तो पाप तो कट जाएंगे, और पाप कट जाएंगे तो एक कांटा भी तुमको दुख नहीं दे सकता। पाप कट गए तो एक कट, देखो नियम कुछ लगन कहीं लगानी पड़े। एक छोटा सा नियम, वैसे तो जितना बड़ा कर पाओ करिए, क्योंकि ये जीवन में जितना अच्छा कर पाए, जितना उस ब्रह्म को जाप कर पाए, जितना उतनी महानता हमारे जीवन में आएगी, उतना हमारा जीवन सफल होगा। और जीवन सफल के साथ साथ कल मैंने भी कहा था कि कोई गारंटेड है नहीं कि नहीं जीवन इतना सब रहेगा ही, आगे भी मुक्ति का दरवाजा खुल जाए, ताकि कम से कम फिर तो अच्छी योनि मिले, ईश्वर नहीं मिले तो कम से कम मानव तो बने। देखो ये शास्त्र हमको राह दिखा रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं, संत सदगुरु लिख लिख के बता रहे हैं कि भैया अगर बका नहीं मान रहे हो तो 100 बका और 1 लखा पढ़ के तो मान लो, शास्त्र के मान लो। और फिर भी नहीं मान रहे हो, दुख भोगना पड़ेगा, दुख की बात आएगी, कोई साथ देने वाला रहेगा नहीं। इसलिए नियम बनाई, चतुश्लोकी भागवत इनको सुनाई है। इनने 18,000 श्लोकों में वर्णन किया है, सुखदेव जी महाराज को दिया है, उधर में सुनना मान लीजिए। भगवान महादेव के द्वारा पार्वती को अमर कथा सुनाई, वहां सुनना मान लीजिए, वो ही भागवत कथा सुनाई है। जो अमर कथा सुनाई है वो अमर कथा कोई दूसरी अमर कथा नहीं है, ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति मत ही भागवत सुनाई, वो मान लीजिए। अथवा मन से प्रदान की है ज्ञान, और फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाएंगे। एक ऐसी कथा का क्रम यहां पर, कथा को लेते हुए चले और कथा महाभारत से लेते हुए चलेंगे। देखो शुरू में जो 4 दिन की कथा है बड़ी प्रिय है मेरी, मतलब 5वें दिन से तो भक्ति किया जाती है, भगवान का जन्मोत्सव जहां से हुआ, ज्ञान तो हर भगवान की एक उसमें है, लेकिन फिर भक्तिमय हो जाता है। शुरू की जो कथा है वो बड़ी बैराग और ज्ञान की कथा है, अगर थोड़ी बहुत सुनोगे तो भी समझ में, जब इसको लगातार सुनोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। कठिन कथा है। कठिन क्यों है? क्योंकि अगर वो चीज समझ में आ गई तो जीवन संभल गया। कथा को महाभारत से प्रारंभ करेंगे। महाभारत की कथा 2 खंडों में यहाँ गाई गई है, एक शुरू में गाई गई है, एक बाद में गाई गई है कन्हैया के समय। तो महाभारत सूती महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, और महाभारत की बात है जिसमें आगे परीक्षित का जन्म हुआ, जिन्होंने इस कथा को सुना। तो महाभारत तो बड़ी विशाल कथा है, 84,000 श्लोक हैं। अगर उसको वास्तविक, लेकिन उसको कोई पढ़ता नहीं है। आपने सब देखा, रामायण, गीता, भागवत पुराण, सब तमाम वेद पुराण तुमने अपने घर में देखे होंगे, लेकिन महाभारत नहीं देखा होगा।
अधिकतर बहुत कम लोग रखते हैं। कारण महाभारत क्यों नहीं पढ़ते हैं? जब इतना बड़ा सबसे ज्यादा उसमें श्लोक हैं, फिर भी क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि महाभारत कोई कथा नहीं है, एक व्यथा है। महाभारत एक युद्ध है। काय का युद्ध है? संपत्ति का। वो तो केवल धर्म अधर्म से जोड़ दिया गया। धर्म अधर्म में उसकी परिभाषा गा दी, इसलिए उसको कथा कह दिया गया। नहीं तो वो एक कथा थी ही नहीं, वो तो एक व्यथा थी। वो तो क्या, धर्म अधर्म की लड़ाई को महाभारत कहा गया। बल्कि वास्तविकता महाभारत में क्या है? महाभारत एक आपसी झगड़ा है, जिसमें मर्यादाएं, उल्लंघन, सब जितनी चीजें होती हैं, सब चीजों का समावेश हो गया। कहां से संक्षेप में गाएंगे, बहुत कथा है, लेकिन संक्षेप में गाते हुए चले।